बहुत ही बेशर्म इंसान हूँ कि मेरे घर में खड़े होकर अगर तुम जुल्फिकार शाह से शादी करना चाहती हो तो जरूर कि मेरे कंधे पर रखकर ये बंदूक मत चला। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप सालार की शादी अरुष्मा से कर दें। ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके का जो नया टीजर आया है ना, वो जज्बात, फरेब और एक बहुत बड़े टकराव की तरफ इशारा कर रहा है। तो चलें इस टीजर की हर परत को खोलते हैं और समझते हैं कि इस ड्रामाई कहानी में आखिर होने क्या वाला है। टीजर शुरू ही इस धमाकेदार धमकी से होता है। इन अल्फाज में गुस्सा भी है और बेबसी भी, लेकिन ये आवाज है किसकी और वो कौन है जिसे घटिया इंसान कहा जा रहा है? बस यही एक जुमला हमें बता देता है कि आगे एक तूफान आने वाला है। तो वो घटिया इंसान कौन है? जी, ये कोई और नहीं बल्कि सालार है, जो एक बहुत ही सर्द और हिसाबी मंसूबे के बिल्कुल बीच में है। और उसका मंसूबा सिर्फ एक शादी खत्म करना नहीं है, बल्कि किसी की पूरी जिंदगी और इज्जत को तबाह करना है। आखिर ये सारा खेल हो क्यों रहा है? इसके पीछे की वजह बहुत सादा सी है। सालार की अपनी ख्वाहिश, वो अपनी बीवी नूर की जगह अरुष्मा को लाना चाहता है। मकसद तो बहुत सीधा है, लेकिन उसको पाने के लिए जो रास्ता उसने चुना है वो इंतहाई जालिमाना और मक्कारी से भरा हुआ है। और ये है इसका प्लान। पहला कदम वो नूर को ही इस्तेमाल करता है कि वो उसकी मां को दूसरी शादी के लिए राजी करे, और दूसरा कदम इसी बुनियाद पर अरुष्मा से शादी की मंजूरी ले लेना। ये तो चालाकी की इंतहा है, जहां वो शिकार को ही अपनी ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। अब कहानी का रुख इस शख्स की तरफ मुड़ता है जो इस मंसूबे की सबसे बड़ी कीमत अदा कर रही है, यानी नूर। सालार की खुशी के लिए नूर को अपनी इज्जत और साख मतलब सब कुछ कुर्बान करना पड़ रहा है। यहां इस सूरत हाल की नाइंसाफी बिल्कुल साफ नजर आती है। एक तरफ सालार है जिसे अपनी मर्जी की जिंदगी चाहिए, और दूसरी तरफ नूर है जिसे इस मकसद के लिए अपनी पूरी पहचान मिटानी पड़ रही है। उसे वो इल्जाम कबूल करना है जो उसने कभी किया ही नहीं। नूर के ये अल्फाज बताते हैं कि वो बेखबर नहीं है, वो जानती है कि उसे कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जुमला उसकी बेबसी को जाहिर करता है कि उससे खुद अपनी ही तबाही का जरिया बनाया जा रहा है और वो कुछ कर भी नहीं सकती। ये सिर्फ तलाक की बात नहीं है। सालार का मंसूबा तभी कामयाब होगा जब नूर सबकी नज़रों में गिर जाएगी। उसे खुद को एक ऐसी औरत साबित करना होगा जिसका किरदार ठीक नहीं, ताकि सालार को मजलूम दिखाकर दूसरी शादी का जवाज मिल सके। ये एक नाकाबिल तस्वुर कुर्बानी है। और जब लगता है कि हालात इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकते, कहानी एक और तकलीफदेह मोड़ लेती है। अब नूर को सिर्फ दुनिया से नहीं बल्कि अपने सबसे करीबी सहारे से भी धोखे का सामना है। ये दिल तोड़ देने वाले अल्फाज किसी और के नहीं बल्कि नूर की अपनी मां के हैं। जिस वक्त नूर को सबसे ज्यादा हिमायत की जरूरत थी, ठीक उसी वक्त उसकी मां उस पर सबसे बड़ा इल्जाम लगा रही है। इससे पता चलता है कि सालार का फैलाया हुआ जहर कहां तक पहुंच चुका है। ये सवाल हमें नूर की मुकम्मल तन्हाई का एहसास दिलाता है। जब शौहर साजिश करे और मां भी यकीन न करे तो इंसान आखिर जाए तो जाए कहां? इस मुकाम पर नूर बिल्कुल अकेली खड़ी है। और ठीक इसी लम्हे कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है, जुल्फिकार। इसकी आमद उम्मीद की करन हो सकती थी, लेकिन वो अपने साथ सुकून नहीं बल्कि एक तूफान लेकर आता है। जज्बाती जंग अब खुली दुश्मनी में बदलने वाली है। जुल्फिकार सीधा महाज पर पहुंचता है सालार के घर। वो नूर से मिलने का मुतालबा करता है और उसके तेवर साफ बता रहे हैं कि वो इस मामले को खामोशी से खत्म नहीं होने देगा। सालार का जवाब उसके तकब्बुर को दिखाता है। वो डरने के बजाय जुल्फिकार को चैलेंज करता है, ये दिखाते हुए कि वो अपने घर में खुद को कितना ताकतवर समझता है। अब बात सिर्फ अल्फाज की नहीं रही। तो अब हम टीजर के आखिरी और सबसे सनसनीखेज हिस्से पर पहुंच गए हैं। यहां बहस खत्म होती है और वो होता है जिसका सबको डर था। कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। जुल्फिकार का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका है। उसने जो धमकी दी थी अब वो उसे हकीकत में बदलने वाला है। माहौल में तनाव अपने उरूज पर है और कुछ भी हो सकता है। और फिर एक गोली की आवाज। यह आवाज खामोशी को चीरती हुई सब कुछ बदल देती है और अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ये गोली किसको लगी? क्या सालार को उसके किए की सजा मिली या जुल्फिकार अपने ही गुस्से का शिकार हो गया? ये क्लिफ हैंगर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस धोखे की कहानी का अंजाम कितना खूनी हो सकता है।